इससे पहले हम पढ़ चुके थे वर्नियर कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल जो होती है, जो हमने पढ़ा, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 मिलीमीटर के बराबर। जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कपड़े को मेजर करने वालों की दुकान पर देखा होगा, तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर्स की 0.1 मिलीमीटर। अब अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है इससे भी छोटी, तो उसके लिए यूज करते हैं स्क्रू गेज। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज की। और कुछ फैक्ट देखते हैं हम। अगर हम चाहते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 1/100 मिलीमीटर हो जाए, लीस्ट काउंट अगर हम चाहते हैं कि कितनी हो जाए 1/100 मिलीमीटर, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि 1 मिलीमीटर की जो लेंथ है, उस लेंथ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तब एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/100 होगी। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट रखना चाहते हैं 1/100 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर की लेंथ के 100 छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन जो हमारी ह्यूमन आई है, या हमारी आंख है, वो इतने छोटे छोटे डिवीजन को देख नहीं सकती कि अगर हम मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारी आंख उसको देख नहीं सकती है, रिजॉल्व भी नहीं कर पाएगी, वो हमको अलग अलग दिखेंगे नहीं। तो उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा गया, नया मेथड लगाया गया। तो नया मेथड क्या है? नया मेथड है स्क्रू गेज। तो इसके लिए हमने क्या किया? देयरफॉर वी यूज ए सर्कुलर स्केल इन स्क्रू गेज। तो हमने एक सर्कुलर स्केल के कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम करते क्या है कि एक, मान लो ये रॉड है, इस रॉड पर हमने कई सारे ग्रेजुएशन मार्क्स बना दिए 1 मिलीमीटर के। एक डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर हमें दिख जाता है। फिर हमने क्या काम किया कि इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल बनाई। अब वो जो सर्कुलर स्केल है, जब वो एक चक्कर लगाएगी, एक साइकिल कंप्लीट करेगी, तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है? 2πr जो है, वो जब एक चक्कर लगाएगी इस पर, तो वो कुछ आगे बढ़ जाएगा। अगर ये राइट हैंड स्क्रू की तरह से, जैसे स्क्रू को हम कसते हैं, तो जैसे जैसे कसते जाते हैं तो आगे बढ़ता जाता है, तो इसके ऊपर जब हम कसेंगे उसको, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। आगे अगर ये बढ़ता जा रहा है, तो एक चक्कर लगाया इसने तो कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो हम उसको इस तरह से सेट करके रखते हैं कि जो सर्कुलर स्केल का जब एक चक्कर पूरा हो, तो वो कितना आगे बढ़ जाए? 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कुलर स्केल के कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज ए स्क्रू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का नाम स्क्रू गेज क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्क्रू होता है। इट हैज ए राइट हैंडेड स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब यह है कि अगर हमने इसको ऊपर से, मैं देख रहा हूं क्लॉकवाइज सेंस में देखते हुए अगर मैं इसको कसूंगा, तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंड स्क्रू है। हम फिजिक्स में राइट हैंड स्क्रू या राइट हैंड स्क्रू लॉ काफी यूज करते हुए आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि एक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ए फिजिकल क्वांटिटी एंड आल्सो डिस्प्लेज इट्स रीडिंग इज कॉल्ड गेज। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब जब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। तो जो स्क्रू गेज है उसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर हमने शो किए हैं। इसमें एक तो ये वाला पोर्शन है, ये कहलाता है स्टड, या इसको एनविल भी कहते हैं। ये दोनों क्या है? इसके स्टड है। एक एनविल कहलाता है, एक स्पिंडल कहलाता है। स्पिंडल मूव कर सकता है, ठीक है। ये है स्लीव, इसके ऊपर है मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल नजर आ रही है आपको यहां पर। ये वाली जो स्केल है, जो 20, 10 और 5 जो दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्क्स बने हुए हैं इसके। ये है थिम्बल और ये है रैचेट। इसको पकड़ के हम घुमाते हैं, जब जैसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा अगर मैं इसको,
क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये जो स्टड है ये कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, यानी कि ये दोनों स्टड कैसे होंगे, पास पास आएंगे। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये खुलेगा, खुलेगा तो इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो गैप डिक्रीज होगा। ठीक है, ये इनके नाम है और ये मेन इसकी फ्रेम कहलाती है। एक बार फिर देख लेते हैं इनके नाम को। ये है जॉ या स्टड्स कहलाते हैं। इसमें एक फिक्स्ड जॉ है, कौन सा वाला, ये फिक्स्ड है। मूवेबल जॉ का नाम क्या है, स्पिंडल है। एक सर्कुलर स्केल है, स्लीव और हॉलो सिलेंडर। इसमें ये जो स्लीव है ये हॉलो सिलेंडर है। स्लीव कवर्स स्क्रू, सो स्क्रू इज नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। ये जो स्लीव है इसके अंदर क्या है, एक स्क्रू होता है, तो वो हमको स्क्रू दिखता नहीं है, स्लीव नजर आती है। और स्लीव के ऊपर किस चीज को प्रिंट कर दिया जाता है, मेन स्केल को प्रिंट कर देते हैं। ये जो स्लीव है इसके ऊपर मेन स्केल प्रिंटेड होता है और जो ये वाला पोर्शन है इसका सर्कुलर वाला, इस पर सर्कुलर स्केल को प्रिंट किया जाता है। मेन स्केल इज प्रिंटेड ऑन द स्लीव। When thimble is rotated, screw moves forward और backward। ये जो थिम्बल है इसको पकड़ के हम घुमाते हैं तो ये स्क्रू या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। इसके बाद ये जो रैचेट है, इस रैचेट का यूज ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे, मान लो एक वायर का डायमीटर मेजर करना है, उस वायर को मैंने यहाँ पर दोनों स्टड्स के बीच में रख दिया। अब हमको जब जल्दी जल्दी मूव कराने तब तो हमने थिम्बल से मूव कराया, लेकिन इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट के पास में जाते हैं तो इसको रैचेट से मूव कराते हैं। रैचेट क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में जब ये ऑब्जेक्ट स्टड्स के बीच में जेंटली आ जाती है तो जबरदस्ती फोर्स नहीं करता है उसको। अदरवाइज मान लो एक रबर की कोई चीज हमने यहाँ पर रखी हुई है, अगर हमने ज्यादा तेजी से उसको दबा दिया तो उसका डायमीटर ही चेंज हो जाएगा। तो जो रैचेट होता है इससे आप घुमाते हो तो एक लिमिट से ज्यादा वो यहाँ पे प्रेशर नहीं देता है और वो रैचेट क्या होगा, अपने आप स्लिप करने लगेगा। वो जबरदस्ती ऑब्जेक्ट को इसमें स्टड्स के बीच में फंसाता नहीं है। तो ये इसका रैचेट का यूज होगा। मिलीमीटर स्केल और लीनियर स्केल इज प्रिंटेड ऑन द स्लीव। देयर इज ए स्ट्रेट लाइन प्रिंटेड ऑन स्लीव, इट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। यहां पर एक जो लाइन देख रहे हो आप, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, जो कि मेन स्केल पर प्रिंटेड होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अब हम इसमें डिफाइन करते हैं पिच क्या होती है। तो पिच है डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ओवर लीनियर स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड बाय वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। इसका मतलब ये है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि मान लो ये लीनियर स्केल है, यहां पर ग्रेजुएशन मार्क्स बने हुए हैं, इसके ऊपर सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल को मैंने ऐसे घुमाया तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट किया तो ये कुछ आगे चली जाएगी। तो जितना ये आगे जाएगी उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम पिच कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाया, तो जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो जितना ये आगे बढ़ जाएगी वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ओवर लीनियर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल दो तरह से मूव कर रही है। सर्कुलर स्केल का मूवमेंट ऐसे भी हो रहा है, लीनियर भी हो रहा है और सर्कुलर भी हो रहा है। तो सर्कुलर स्केल ने जो लीनियर डिस्टेंस कवर की है, किसके ऊपर की है लीनियर डिस्टेंस कवर, मेन स्केल के ऊपर या लीनियर स्केल के ऊपर। तो मेन स्केल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करती है वो लीनियर होती है। ये वाली डिस्टेंस एक रोटेशन में जितनी कवर होगी वो डिस्टेंस ओवर द लीनियर स्केल, ये जो लीनियर डिस्टेंस है एक रोटेशन में जितनी कवर होती है, इसको कहते हैं पिच। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है पिच की। अब अगर हम मान लो कि जो सर्कुलर स्केल है, यहां पर इसको मैंने कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 100 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। तो सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, यानी इसकी जो 2 पाई आर के बराबर की लेंथ है, इस 2 पाई आर को हमने 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, एंड सपोज इन वन रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल इज 1 मिलीमीटर। हर क्वेश्चन में सर्कुलर स्केल एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर ही आगे बढ़े ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने दिया हुआ क्या है।
यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इन वन रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन पूरा हुआ तो लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल कितना आगे बढ़ गई है, इतना आगे बढ़ गई है, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ 100 डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर लीनियर डिस्टेंस। अब सर्कुलर स्केल को हमने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। सर्कुलर स्केल का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कि उसके सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन किए हुए थे हमने, 100 इक्वल पार्ट्स थे। तो वो जो 100 इक्वल पार्ट्स है, जब हमने 100 इक्वल पार्ट्स में रोटेशन कर दिया, एक रोटेशन कर दिया, तो ये कितना आगे बढ़ गया है सर्कुलर स्केल, 1 मिलीमीटर। तो उसमें रिलेशनशिप क्या है, रोटेशन ऑफ 100 डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर लीनियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसने मूव किया है, ये भी सर्कुलर स्केल ने मूव किया है, लेकिन ये सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल के ऊपर लीनियर डिस्टेंस कवर किया है। और ये 100 डिवीजन से रोटेशन किसका है, एक रोटेशन सर्कुलर स्केल का ही पूरा हुआ है, और एक रोटेशन में कितने डिवीजन घूम गए हैं, 100। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से रोटेशन ऑफ 1 पार्ट और 1 डिवीजन, 100 डिवीजन का रोटेशन किसके बराबर था, 1 मिलीमीटर ऑफ लीनियर डिस्टेंस के बराबर था। तो 1 पार्ट या 1 डिवीजन का जो रोटेशन है, 100 से ना घुमा के, 100 डिवीजन ना घुमा के मैं बस उसको एक डिवीजन घुमाऊं, तो एक डिवीजन अगर मैंने घुमाया तो वो कितनी लेंथ मूव किया होगा, स्क्रू ओवर द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल पे कितनी डिस्टेंस मूव कर ली होगी सर्कुलर स्केल ने, 1/100 मिलीमीटर डिस्टेंस ऑन लीनियर स्केल। ठीक है, ये मतलब हुआ। दिस इज द लीस्ट रीडिंग वी कैन टेक बाय स्क्रू गेज। और एक डिवीजन के रोटेशन से, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के रोटेशन से सर्कुलर स्केल जितना लीनियर डिस्टेंस आगे कवर करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस है जो कि हम मेजर कर सकते हैं। इससे छोटी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाएंगे स्क्रू गेज से। सो दिस इज द लीस्ट रीडिंग वी कैन टेक बाय स्क्रू गेज। एंड सपोज देयर इज नो गैप बिटवीन 2 जॉज, यानी दोनों जॉ के बीच में कोई गैप नहीं है और दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, then rotation by 1 part of circular scale will create a gap of 1/100 मिलीमीटर between the jaws। यानी कि दोनों जो स्टड्स हैं वो ऐसे हमने क्या रखे हुए हैं, चिपका के रखे हुए दोनों स्टड्स। अब हमने इसको किससे घुमा दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, तो ये खुलेगा। एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया और ये खुल गया, तो जब ये खुलेगा तो स्टड्स के बीच में गैप क्रिएट होगा। तो उस गैप की लेंथ कितनी होगी या गैप की वैल्यू कितनी होगी, वो गैप होगा 1/100 मिलीमीटर का। एक डिवीजन को अगर मैंने सर्कुलर स्केल को केवल एक डिवीजन से घुमाया तो स्टड्स के बीच में जो गैप आएगा वो गैप कितने का आएगा, 1/100 मिलीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्लियर सबको इतना, इसमें कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ लो अगर कुछ। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब हम डिफाइन करते हैं इसमें लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होती है, तो लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच होती है, ठीक है। अथर्व तुमको लीस्ट काउंट की डेफिनेशन समझ में आ गई अथर्व? अच्छा, तो बताओ ये पिच क्या चीज है? Linear distance covered in one rotation. हाँ, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कुलर स्केल व्हेन वन कंप्लीट, हाँ एक कंप्लीट रोटेशन बना दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, मान लो कि जो डिस्टेंस उसने कवर की है एक रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं। सर्कुलर स्केल ने जो डिस्टेंस कवर की है एक कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर 100। तो जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी इसकी, 0.1 मिलीमीटर।
कितनी हो जाएगी लीस्ट काउंट? इसको ऐसे भी याद रखना, 0.01 मिलीमीटर पर डिवीजन। ये 0.01 मिलीमीटर पर डिवीजन है लीस्ट काउंट, मतलब एक डिवीजन से ये कितना आगे बढ़ता है? 0.01 मिलीमीटर, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये है लिस्ट काउंट की डेफिनेशन। लेकिन एक चीज और याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि सर्कुलर स्केल के 2 रोटेशन कंप्लीट किए, तब ये 1 मिलीमीटर लीनियर डिस्टेंस कवर की, यानी कि पिच उसमें आपको कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी पिच हम लिखेंगे लीनियर डिस्टेंस मूव्ड, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। सर्कुलर स्केल ने लीनियर डिस्टेंस मूव की कितनी, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने रोटेशन में ये डिस्टेंस मूव की है। नॉर्मली क्वेश्चन में तो 1 रोटेशन में दिया होता है, लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होगा कि भाई 2 रोटेशन कंप्लीट किए, तब उस 2 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मूव की है? 1 मिलीमीटर। तो फिर उसकी पिच हो जाएगी 1 मिलीमीटर अपॉन 2, यानी 0.5 मिलीमीटर के बराबर ये पिच हो जाएगी। और फिर लीस्ट काउंट निकालना है तो 0.5 मिलीमीटर को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सारी चीजें डिपेंड करा करेंगी, तो हमको केवल रटना नहीं है, समझना भी है चीजों को। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेने का मेथड ये है, सबसे पहले तो मेन स्केल रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग को शॉर्ट में MSR लिख देते हैं। मेन स्केल रीडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो लीनियर स्केल है, ये मैंने मान लिया कि जो सिलेंडर पर लीनियर स्केल प्रिंट की हुई थी ये वो है, और यहां पर बनी होती है एक रेफरेंस लाइन, और जो मूव करने वाला स्क्रू होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और सर्कुलर स्केल यहां बने हुए होते हैं। ठीक है, यहां पर सर्कुलर स्केल होंगे, तो मान लो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये 3 है, ये 4 है, और मान लो ये 5 है। तो आपको 5 नंबर ऑफ डिवीजन क्लियरली विजिबल है, 5 के आगे क्लियरली विजिबल नहीं है। फिर आपको क्या देख, तो ये तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 5, और अगर ये मिलीमीटर में है तो ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 5 मिलीमीटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग को। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करने के लिए हमें क्या देखना है? हमको देखना है कि सर्कुलर स्केल का जो 0 है, या जो रेफरेंस लाइन है, ये है रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के साथ में सर्कुलर स्केल के कौन से नंबर का डिवीजन आमने सामने है। देखो, दोनों स्टड के बीच में जब कोई चीज नहीं होती है, दोनों के 0 कैसे होंगे? आमने सामने होंगे। इसके बाद मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो इसका जो 0 है सर्कुलर स्केल का, ये नीचे आना शुरू होगा, ऐसे नीचे आके ऐसे घूम के वापस आएगा। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन तो जहां है वही रहेगी, रेफरेंस लाइन जहां पर है वही रहेगी, लेकिन सर्कुलर स्केल का 0 नीचे जाएगा। तो एक डिवीजन अगर नीचे चला गया तो 0 की जगह पर रेफरेंस लाइन के सामने आ जाएगा 1 नंबर। फिर इसके बाद अगर हमने और 2 डिवीजन नीचे खिसकाया तो रेफरेंस लाइन के सामने 0 नहीं होगा, 2 डिवीजन नीचे चला गया होगा। तो ऐसे ही मान लो यहां पर 30 है, तो यानी कि रेफरेंस लाइन के साथ 30वां डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड कर रहा है। तो एक डिवीजन जो होता था सर्कुलर स्केल का, वो एक डिवीजन मूव करना मतलब किसके बराबर मूव करना? लीस्ट काउंट के बराबर मूव करना। सर्कुलर स्केल का जो एक डिवीजन होता है, वो जब हम एक डिवीजन मूव कराते हैं तो लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर होती है? उसी को तो लीस्ट काउंट कहते हैं, एक डिवीजन में जो मूव करेगा। तो अगर सर्कुलर स्केल के Sir, may I go to washroom? नहीं, यही बैठो अभी। Sir, please. नहीं नहीं बैठो। तो यहां पर अगर हमने इसको एंटी Sir, क्लॉकवाइज, may I go to washroom? नाम बताओ अपना। सर, नाम में क्या रखा है?
तो यहां से अगर हमने इसको मूव कराया, मीन्स पैंट हो जाएगी। अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराना शुरू किया, ठीक है, तो एक डिवीजन में ये जितना मूव करेगा वही लीस्ट काउंट होती थी। तो अगर ये 30th नंबर का डिवीजन यहां पर है, 30th नंबर का डिवीजन यहां पर है, तो वर्नी इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 30 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। ठीक है, 5 मिलीमीटर प्लस 30 इंटू लीस्ट काउंट, ये इसकी रीडिंग होगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो पहले तो हमने मेन स्केल रीडिंग को लेना है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमएसआर से। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसको लिखते हैं सीएसआर से। और जो टोटल रीडिंग है इसकी, वो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी? टोटल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, क्लियर? इसकी रीडिंग इस तरह से रीडिंग लेना है। अब इसमें जीरो एरर या जीरो करेक्शन भी होते हैं। रीडिंग लेने का तरीका समझ में आ गया? सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेना है? देखो, सर्कुलर स्केल की रीडिंग ऐसे लेना है कि ये मैंने बनाया, ये वाला मेन स्केल है और रेफरेंस लाइन बना देते हैं हम यहां पर एक, ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब मान लो सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन है वो इस तरह से बने हुए हैं। अब मान लो कि यहां पर रेफरेंस लाइन के साथ ये कितना आ रहा है? सर्कुलर स्केल का डिवीजन कौन सा है? 30। ये किसके सामने आ गया है? रेफरेंस लाइन के। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 30 इंटू लीस्ट काउंट। आयुषी, समझ में आया ये? अच्छा, देखो अभी मैं जो बता रहा था ना, दोबारा से समझो रहा है इसको। लीस्ट काउंट है क्या चीज? इसकी लीस्ट काउंट क्या चीज है? अगर हम वापस जाएं जरा, लीस्ट काउंट क्या था? रोटेशन ऑफ वन डिवीजन equal to 1/100 millimeter distance on linear scale, and this is the least reading we can take by the screw gauge. स्क्रू गेज से जो मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं वो कितनी होती है? 1/100 मिलीमीटर। हर एक स्क्रू गेज की बात नहीं कर रहे हैं हम ये उस स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं जिसके 100 डिवीजन किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर लीनियर डिस्टेंस के बराबर है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है ऐसे स्क्रू गेज का कि जिसके सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। और जब एक चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर स्केल का एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो लीनियर डिस्टेंस कितनी मूव कर जाता है? 1 मिलीमीटर के बराबर। तो उस स्क्रू गेज का जो एक डिवीजन है, एक डिवीजन किसके बराबर है? 1/100 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, और ये 1/100 मिलीमीटर ही क्या है? लीस्ट काउंट है। क्लियर हुआ? ये लीस्ट काउंट किस चीज के बराबर है? लीस्ट काउंट जैसे वर्नियर कैलिपर में अलग अलग लीस्ट काउंट हो सकते थे, डिफरेंट क्वेश्चन इसमें भी हो सकते हैं। इसमें भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो इसमें किस तरह से होंगे इसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। पहले एक चीज समझो कि जो लीस्ट काउंट है वो क्या है। एक जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का केवल एक डिवीजन मैंने मूव कराया। मान लो ये 30 है और यहां पर 31 है। अगर मैंने इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एक डिवीजन जो 31 पे था, रेफरेंस लाइन के ऊपर था, वो रेफरेंस लाइन के सामने आ जाएगा। तो जब ये एक डिवीजन मूव करेगा तो उसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर की होगी वो किसके बराबर है? वो लीस्ट काउंट के बराबर है। ठीक है, तो
अगर 30 डिवीजन सामने आ गए रेफरेंस लाइन के, यानी कि सर्कुलर स्केल के 30 डिवीजन मूव कर गए, यानी कि लीस्ट काउंट 30 टाइम्स मेजर करनी है अब हमको। 30 इंटू लीस्ट काउंट कर देते हैं उसको। तो मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग ले ली और हमने लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? लीस्ट काउंट कैलकुलेशन का तरीका यह है कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये क्या चीज है? लीस्ट काउंट है। अच्छा, पिच भी मेजर करने का तरीका क्या है? उसको हम ऐसे मेजर करेंगे, पिच इक्वल टू होगा लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। ये नंबर ऑफ डिवीजन नहीं लिख रहा हूं मैं नीचे, ये नंबर ऑफ रोटेशन है। सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, उसमें जो डिस्टेंस मूव की, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर है? डायरेक्ट पिच के बराबर है। लेकिन अगर डिस्टेंस मूव की है उसने मान लो 4 मिलीमीटर, और कितने रोटेशन में मूव किया? ये 5 रोटेशन में, 5 चक्कर लगा दिए हमने, तो 4 mm/5, तो इसकी पिच कितनी आ जाएगी? 4 mm/5 के बराबर। ठीक है, फिर पिच को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो उससे लीस्ट काउंट आएगी। क्लियर ये चीज? लीस्ट काउंट और पिच दोनों। अब है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो जिस तरह से वर्नियर कैलिपर्स हमने पढ़ा था कि जीरो एरर होती है, इसमें भी जीरो एरर आती है। जीरो एरर कब आएगी? जब दोनों स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और दोनों स्टड आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वहां पर एक जीरो होगा और सर्कुलर स्केल का जीरो है। ये दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के सामने होना चाहिए। ठीक है, अभी डायग्राम से समझ लेंगे हम इसको। जैसे ये वाला केस है, ये जो जीरो है यहां पर, ये लीनियर स्केल का जीरो है और ये वाला जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो है। अगर ये दोनों जीरो आमने सामने है, जबकि स्टड्स के बीच में कुछ नहीं है, कोई गैप नहीं है, दोनों स्टड्स के बीच में अगर गैप नहीं है तो ये जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ये दूसरा वाला केस है, इसमें रेफरेंस लाइन पर जो जीरो था वो यहां पर है और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो कहां पर है? वो नीचे है। तो इस वाले केस में जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा आएगी या कम आएगी? लक्ष्य, हाँ लक्ष्य का आंसर तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना सभी लोग, ये राइट हैंड स्क्रू है, मतलब कि अगर ये वाला जीरो नीचे है सर्कुलर स्केल का, यानी कि ये अगर मेरे सामने स्क्रू गेज है तो मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा चुका हूं, तो उसका जीरो नीचे चला गया है। जीरो नीचे चला गया यानी कि ऑलरेडी ये राइट साइड में मूव कर गया है। जैसे एक स्टड है ये वाला इसका और दूसरा ये है, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये इधर मूव कर गया तो ये राइट हैंड स्क्रू है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये यहां चला गया। यानी कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के जीरो से नीचे है तो ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग दे रहा है, जबकि दोनों स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग से ये ज्यादा रीडिंग आएगी, इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फाइनल आंसर में से। इसके बाद है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में क्या है कि ये रेफरेंस लाइन का जीरो है और रेफरेंस लाइन के जीरो से ऊपर है सर्कुलर स्केल का जीरो, इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, फाइनल रीडिंग जो आएगी उसमें से हमको जीरो एरर को, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना होगा। अच्छा, अब यहां पर एरर है कितनी? एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लो कि जो रेफरेंस लाइन का जीरो है उसके सामने सर्कुलर स्केल के थर्ड नंबर का जीरो है, थर्ड नंबर का डिवीजन है।
सर्कुलर स्केल का थर्ड डिवीजन रेफरेंस लाइन के 0 के सामने है, यानी कि सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन नीचे जा चुके हैं? 3 डिवीजन नीचे जा चुके हैं। एक डिवीजन जाने से कितना डिस्टेंस मूव करता है? लीस्ट काउंट के बराबर। तो 3 डिवीजन मूव करने से, नीचे जाने से ये कितना मूव करेगा? 3 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। तो ये एरर आएगी। फाइनल रीडिंग में से ये वाली एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये वाला जो केस है, मान लो कि ये जो 0 है, रेफरेंस लाइन का 0, ये सर्कुलर स्केल के 4th डिवीजन के सामने है, ठीक है। तो इसमें 0 एरर लिखना है आपको, 4 इंटू लीस्ट काउंट, और जो नेगेटिव 0 एरर है ये फाइनल रीडिंग में से इसको ऐड कर देना है, ठीक। तो ये तो ही इसकी 0 एरर। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं स्क्रू गेज के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? पिच ऑफ स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर अपॉन 100, ये एग्जाम्पल है, सभी में ऐसा नहीं होगा। अगर स्क्रू गेज की जो पिच है वो 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तभी लीस्ट काउंट इतनी होगी। 0.01 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं है, जस्ट ये एग्जाम्पल है। चलिए तो जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। A screw gauge has 1 millimeter pitch and 200 divisions on the circular scale. The least count of the instrument is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वीर का आंसर आ रहा है 0.005, कार्तिक 0.005, ठीक है। तो आंसर इसका, तो जो डेफिनेशन है लिस्ट काउंट की वो है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच हमको दी हुई थी, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया, तो लिस्ट काउंट हो जाती है 0.005 मिलीमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। .01 है अनन्या के आंसर, और बाकी लोग 0.05 डिवाइडेड बाई 50। वेरी गुड। तो इसमें भी आ गया आंसर लिस्ट काउंट का 0.01 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Least count of a screw gauge is 0.005 millimeter and it has 100 equal divisions on its head scale. Then the distance between two consecutive threads on its screw is। Distance between two consecutive threads यानी क्या चीज पूछा है इन्होंने? इसको किस नाम से जानते हैं? Least count। पिच समझते हैं, राइट। ये जो इन्होंने पिच पूछा है इसमें, तो लीस्ट काउंट इसमें गिवन है हमको 0.005 और पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच है 0.5 मिलीमीटर के बराबर। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीर का आंसर है 6.4 मिलीमीटर, अंश का 6.4, लक्ष्य 6.4। डायमीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, यानी कि लीनियर स्केल के 6 डिवीजन्स क्लियरली विजिबल हैं, तो ये रीडिंग कहलाएगी किसकी? मेन स्केल की। तो मेन स्केल रीडिंग है ये वाली 6। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना है तो 40 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का 40 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 6.4 मिलीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है इसमें आंसर में डिफरेंस इसमें बहुत है, 2.6, 0.78, 25.84। लक्ष्य का आंसर 25.84 मिलीमीटर। लक्ष्य तुमने कैसे कैलकुलेशन किया मुझे बताओगे जरा? कैसे कैलकुलेशन किया इसका? तो लीस्ट काउंट निकाल लिया होगा तुमने पहले। लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 1 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर की रीडिंग कितनी है इनटू 0.01, तो ये हो गया MSR, और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है और ये लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 1.47 मिलीमीटर, ठीक है। इसके आगे क्या किया फिर? ये डायरेक्शन आया हाँ 2 पाई RL, ये इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2R इंटू L या पाई इंटू D इंटू L। यूनिट्स जरूर देख लेना,
पाई इंटू डायमीटर जो हमने मेजर किया है वो किस में है, मिलीमीटर में है, और ऑप्शन जो चाहिए, आंसर चाहिए हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1.47 डिवाइडेड बाई 10, ये मैंने लिख दी डी की वैल्यू, और लेंथ कितनी थी क्वेश्चन में, 5.6। ऐसे ही तो इससे सभी लोगों के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? रौनक, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 0.18। अंश अंश का आंसर है 2.587। आयुषी, तुमने कितना कैलकुलेशन किया इसमें? 2.584। 2.584, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिखी हुई थी, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स का मतलब ये हुआ कि जो हमको रीडिंग्स ऑलरेडी दी हुई है उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक दी हुई है, 1 प्लेस तक। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आंसर होना चाहिए। उसके लिए कैलकुलेशन तो सारा का सारा तुम जितने भी डेसिमल में आ रहा है सभी में करते जाओ, फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करना होता है। जो फाइनल आंसर होगा उसमें राउंडिंग ऑफ करो। तो इसमें अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखो इतना आ जाएगा, ये 2.5872 तक जाएगा। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन ये है, द अकम्पनिंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए स्क्रू गेज, द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 divisions and the linear scale is divided into millimeters. If the screw advances by 1 millimeter when circular scale makes 2 complete revolutions. देखो आज किसी ने ये पूछा था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, उसमें इसमें ये चीज है, screw advances by 1 millimeter when circular scale makes 2 complete revolution. तो इसका जो पिच है वो पिच कितना होगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये पिच आएगी इसमें 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2। द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन फिगर आर। तो ये तो पिच की डेफिनेशन लिखी हमने, डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड। तो पिच है 0.5 मिलीमीटर और लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच ऑफ ऑन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 0.01। रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आंसर कई लोगों ने सही दिया है इसका। अंश का आंसर ठीक है। समझ में आ गया सभी को इसको हमने कैसे सॉल्व किया? वीर, तुमको क्लियर है ये? आयुषी, आंसर आ गया ये? ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है,
The pitch of a screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on the circular scale. तो यहां से लीस्ट काउंट आ जाएगी. जब दोनों स्टड्स के बीच में कुछ नहीं है तब 32nd डिवीजन कंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन को. यहां इसका मतलब है कि ये एरर है. When a glass plate is placed between studs, the linear scale reads 4 division. यानी मेन स्केल की रीडिंग आ गई 4 मिलीमीटर. सर्कुलर स्केल रीड 16 डिवीजन. सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 16 इंटू लीस्ट काउंट. और उसके बाद जो एरर है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो इसका आंसर 4.48 दिया है कुछ लोगों ने. अंश, तुम्हारा आंसर 4.48 क्यों है? तुमने इसको एरर को ऐड किया है. नेगेटिव जीरो एरर ये कैसे पता? सर क्योंकि जीरो जो है वो ऊपर निकल गया ना, तभी 32 है। किसका जीरो ऊपर है? सर्कुलर डी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो एक मिनट, पहली चीज तो ना इसमें वैसे जनरली जब ये क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव जीरो एरर लेके करना, अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो। जैसे मैं यहां पर बनाऊं सर्कुलर स्केल और यहां पर रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन का जीरो है और ये सर्कुलर स्केल का जीरो है इधर, ठीक है, दोनों के जीरो कंसाइड कर रहे हैं। अब रेफरेंस लाइन के सामने 32 नंबर का डिवीजन है सर्कुलर स्केल का। अब तुमने कैसे बताया कि कौन सा वाला ऊपर है? इसका 32 कंसाइड कर रहा है, या तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा के इस जीरो को ऊपर ले जाऊं तो 32 आएगा, या नीचे ले जाऊं तो 32 आएगा। कब आएगा 32? ऊपर ले जाएगा। नहीं, इसके जो डिवीजन है ना, ये राइट हैंड स्क्रू है, देखो ये 1 है, सर्कुलर स्केल ये 0 है, ये सर्कुलर स्केल का 1 है, और नीचे क्या होगा? यहां पर नीचे 2 होगा। तो अब सर्कुलर स्केल का अगर 32 कंसाइड कर रहा है, अच्छा नीचे 1 2 नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ऊपर होगा 1 2, ये 1 ये 2 ऊपर है। जब हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, यानी कि 1 अगर नीचे आया 2 नीचे आया तो ये कहां पर मूव करेगा? सर्कुलर स्केल इधर जाएगा, राइट में। यस सर। तो राइट में जाएगा, यानी कि ये ऑलरेडी रीडिंग दे रहा है ना। जी सर। मतलब ये देखो कि अगर यहां पर ये 32 है यहां पर, तो 33 कहां पर है? इसके ऊपर है कि नीचे है? ये 33 है और नीचे 31 है। तो जो जीरो रहा होगा पहले रेफरेंस लाइन के पास में था, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कितने डिवीजन घुमा दिए हमने? 32। तो ये कहां मूव कर गया? राइट साइड में। राइट साइड में मूव कर गया, यानी कि जो स्टड्स हैं उनके बीच में गैप आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके स्टड्स के बीच में गैप आया ही नहीं, लेकिन ये वाला जीरो 32 है। तो जब तक ये चीज क्लियर ना हो तो हम इसको पॉजिटिव जीरो एरर लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 3.84 ही है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाले क्वेश्चन अब फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर आगे जरा जेई मेन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। A student measured the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.001 millimeter and listed the measurement. The correct measurement is
रौनक का आंसर है सी। अंश का आंसर है इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इसमें है वीर का जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज नॉट हिडन। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये लास्ट वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, जरा स्टूडेंट्स अभी ध्यान दो जरा इसको। इसमें लिखा है जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज नॉट हिडन फ्रॉम द सर्कुलर स्केल व्हेन ए एंड बी टचेज ईच अदर। जैसे ये रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन का जीरो है। डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये है मेन स्केल और ये बीच में मेन स्केल की रेफरेंस लाइन, ये है जीरो। अगर जीरो एरर नहीं है तो सर्कुलर स्केल का जीरो इसको कंसाइड कर रहा होगा। अब अगर मान लो इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, ये राइट हैंड स्क्रू, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो सर्कुलर स्केल कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? अंश, यस सर। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया सर्कुलर स्केल को, तो ये सर्कुलर स्केल लेफ्ट साइड जाएगी या राइट साइड जाएगी? क्लॉकवाइज घुमाया है मतलब हम टाइट कर रहे हैं स्क्रू को, लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट साइड गया तो लीनियर स्केल का जीरो छुप जाएगा ना। यस सर। तो लीनियर स्केल का जो जीरो है, रेफरेंस लाइन पे जो जीरो है वो छुप जाएगा और ये जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि तो ये वाली एरर कौन सी हो जाएगी? ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। हेलो। और अगर ये वाला जो जीरो है ये हिडन नहीं है, अगर ये वाला जीरो रेफरेंस लाइन का जीरो अगर हिडन नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, यानी कि राइट साइड में शिफ्टेड होगा, तो ये कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव जीरो एरर होगी, यानी ऑलरेडी रीडिंग दे रहा है ये। तो वीर समझ में आ गई ये बात? ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी क्वेश्चन में, यहां पे क्लियर है इस क्वेश्चन में कि जो एरर है वो कौन सी वाली है? पॉजिटिव जीरो एरर है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है A student measured the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.001 centimeter. देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है वो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक रीडिंग दे रही है। तो हमारा जो आंसर होगा जब भी हम लिखेंगे तो उसमें डेसिमल के बाद थर्ड प्लेसेस तक ही आंसर होने चाहिए। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 3 आएगा, 5.320, जिसमें कि डेसिमल के थर्ड प्लेस तक आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3। परसेंटेज एरर का ये छोड़ देते हैं, इसको अभी एरर वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम आ जाते हैं जरा जेई मेन के क्वेश्चन पर। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अंश का आंसर आ रहा है 4.2 मिलीमीटर, वरुणवी 420, लक्ष्य 420। वीर उसमें जो क्वेश्चन में पूछा है ना, तुम्हें उसका आंसर देना है, तुम किसी और चीज का आंसर दे रहे हो। अंश तुमने कैसे सॉल्व किया इसको?
सर मैंने लीस्ट काउंट निकाला कितना? 0.5 डिवाइडेड बाय 100 है ना, मतलब 0.005। ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया। इसके बाद फिर क्या किया? इसके बाद फिर वो पॉजिटिव जीरो एरर दी हुई है, वो से कैलकुलेट करेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर 6 इंटू 0.005 हो जाएगा। ठीक है। यस अच्छा, अब डायमीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, तो इसका कैलकुलेशन करने पर ये कितना आ रहा है? सर 4.2 mm। अच्छा, और रौनक तुम्हारा आंसर इसी को सेम चीज कैलकुलेट करके 2.2 आ रहा है। तो जरा वरुणवी तुमने कैसे किया है? सर मैंने भी लीस्ट काउंट को 46 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 ऐड किया उसमें। नहीं, तुमने यहाँ पे 4 इंटू 0.5 लिखा था या 4 इंटू 1 लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर तो आपको चेहरा दिख रहा है। 4 इंटू 0.5 या 4 इंटू 1? वरुणवी क्या चीज लिखी है तुमने? सर मैंने 4 इंटू 1 लिखा। हाँ, ये मिस्टेक की है। 4 इंटू 1 क्यों लिखा था? देखो, इसमें इस क्वेश्चन में ना ये मिस्टेक काफी सारे स्टूडेंट्स ने की थी। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर ऑन ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो कितनी डिस्टेंस मूव करता है? 0.5 मिलीमीटर। यानी कि लीनियर स्केल के डिवीजन की लेंथ इसमें 1 मिलीमीटर नहीं है, 0.5 मिलीमीटर है। समझ में आई बात? ये मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर है। तो यहां पर मेन स्केल के अगर 4 डिवीजन विजिबल हैं तो वो कितने मिलीमीटर के बराबर है? 4 इंटू 0.5 के बराबर। तो 4 इंटू 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और फिर ये लिखना था इसमें। क्लियर है? वर्णवी क्लियर है अब ये चीज? यस सर। ठीक है। तो इसका जो आंसर है रौनक, आर्यन, प्रणेश तुमने आंसर सही नहीं दिया है। तुम्हारी रीडिंग सही है लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर होगा इसका 220, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है 10 की पावर -2 मिलीमीटर में। ठीक है, चलो, तो ये था 2023 का क्वेश्चन। इसके बाद आइए जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करो जरा। वर्णवी, यस सर। इस क्वेश्चन में बताओ कि अगर हमने सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन कंप्लीट किया तो सर्कुलर स्केल लीनियर डिस्टेंस कितनी मूव करेगा? यानी जो लीनियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है इस वाले क्वेश्चन में? सर सर्कुलर स्केल में नहीं, जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल है जो लीनियर स्केल है जो कि स्लीव पे प्रिंटेड होता है, उसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? जैसे ये मैंने बनाया, ये है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल की जो डिवीजन है, एक डिवीजन की लेंथ कितनी है इस वाले क्वेश्चन में? ये लेंथ कितनी है? आइडिया लग रहा है इसमें? ये पढ़ो पहली लाइन, स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 मिलीमीटर इज यूज टू मेजर। पिच 0.5 मिलीमीटर, इसका क्या मतलब है?
एक रोटेशन करने में 0.5 मिलीमीटर बढ़ जाता है। तो एक रोटेशन में अगर ये 0.5 मिलीमीटर बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्टेंस है लीनियर स्केल का, ये 0.5 मिलीमीटर के बराबर ही होगा यहां, है ना, यही हो सकता है ना। तो पिच इसमें 0.5 मिलीमीटर हमको दिया हुआ है। चलो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। Diameter of uniform wire of length 6.8 centimeter. The main scale reading is 1.5 millimeter and circular scale reading is 7. The calculated curved surface area of wire to appropriate significant figure is, और screw gauge has 50 divisions on the circular scale. तो वीर का आंसर आया है बी, रौनक का आंसर है बी, अद्विता का आंसर है 3.4 यानी बी। आयुषी तुम्हारा आंसर आ रहा है ए। आयुषी तुमने रीडिंग बताना जल्दी से कैसे कैसे ली है। तो मेन स्केल की यहाँ पे 1.5 मेन स्केल रीडिंग 1.5 मिलीमीटर दिया ही हुआ है उसमें, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 7 इंटू लीस्ट काउंट 0.0 लीस्ट काउंट कितना आया था आपका 0.01 0.1। ठीक है, इसके बाद फिर क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था हमको, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो डिवाइड बाय 2, हाँ वो तुमने जो है वहां गड़बड़ कर दिया है। तो चलो आगे देख लेते, इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होनी थी। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL और 2R को हम डायमीटर के बराबर लिख लें, और जो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वहां तक आंसर लिखेंगे तो 3.34 आंसर आएगा। 3.34, लेकिन इसमें तो दिया 3.4 है तो हम 3.4 तक ही लिखेंगे इसके आंसर को। ठीक है, हमें सिंगल उसमें देना था, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक देना चाहिए था। चलो इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ अब। वीर देखो, अगर तुमको जैसे पाई की वैल्यू को 3.14 की जगह पर तुम चाहो तो कैलकुलेशन देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि 1.57 मान लो डायमीटर या कुछ आ रहा है, तो तुम उसको 22/7 लिख लेना। सी आंसर आयुषी, रौनक, लक्ष्य। चलो इस बार सभी लोगों ने सी आंसर दिया है, तो हम बढ़ते हैं जल्दी से इससे आगे और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2.98 मिलीमीटर, तो इसका आंसर था सी। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिफ्ट 1 का 2021 का जेईई मेन का क्वेश्चन है। अंश, रौनक, आंसर है ए इन दोनों का।
बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं। आयशा तुमने नहीं बताया आंसर अभी किसी क्वेश्चन का, इसका आंसर बताओ आयशा क्या होगा। आयुषी तुम्हारा आंसर बाकी लोगों से अलग आया है, डी। थोड़ा मुझे समझाओ डी किस बेसिस पे कहा तुमने। तो 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर 5 मिलीमीटर ट्रैवल किया तो पिच आ जाएगी 5, पिच आ जाएगी 1, 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 कंप्लीट रोटेशन में, हाँ ठीक है। पिच आई, फिर लीस्ट काउंट कितनी आई। पिच अगर 1 आ पिच अगर 1 आ गई तो लीस्ट काउंट कर 1/40 बनना। हम्म। तो इसका आंसर जो है डी नहीं है। वीर का आंसर है ए, प्रणेश का भी आ गया है आंसर। आयुषी जल्दी बताओ सही आंसर क्या है। हाँ ए आंसर आएगा इसका। तो पिच आ रही है 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट हो जाएगी इसकी 0.02 मिलीमीटर के बराबर, ये लीस्ट काउंट है और इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2021 पर आ जाइए। 26 अगस्त के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्क्रू गेज की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आज तुम्हारी। पहली लाइन है इसकी, इन ए स्क्रू गेज 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द रैचेट इज क्लोज्ड। रैचेट इज क्लोज्ड का मतलब यह है कि दोनों स्टड्स के बीच में कोई गैप नहीं है, तब भी जो 5th डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन को कंसाइड करता है, यानी कि इसमें एरर है। अब देखो इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि जीरो ऑफ रेफरेंस लाइन विजिबल है या नहीं विजिबल है। अगर नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे ये पॉजिटिव जीरो एरर है। लक्ष्य, वरुणवी, रौनक, वीर, अंश, आंसर नहीं, अंश ने तो अभी नहीं दिया आंसर, अथर्व का है ये, सी, अंश यादव, ठीक है सी। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया हमने 0.5 मिलीमीटर बाई 50, पॉजिटिव जीरो एरर 5 इंटू 0.01, ट्रू रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसका आंसर है 5.15 मिलीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको करते हैं कंप्लीट। वीर का आंसर आया है डी, लक्ष्य का डी आंसर, रौनक तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी, अंश सी, प्रणेश सी,
आयुषी का आंसर है सी। आर्यन वरुणवी बी। अच्छा, इस बार कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है लोगों को। बी सी डी 3 ऑप्शन बता चुके हो आप लोग। पॉजिटिव 0 एरर 0.08 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग 72 डिवीजन कंसाइड करता है सर्कुलर स्केल का, तो 72 इंटू 0.01 पॉजिटिव 0 एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 1.64। इसका आंसर है सी। सर वो रेडियस पूछी। हाँ, तो इसका लेकिन पूछा है क्वेश्चन में रेडियस, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.82 मिलीमीटर। राइट, रेडियस इज 0.82 मिलीमीटर। अगर हमने किसी वायर को दोनों स्टड के बीच में रखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या मेजर करेगा? वो डायमीटर मेजर करेगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ क्या होगा? वीर का आंसर आया है बी। क्वेश्चन को पढ़ के तो एक बार ऐसा लगता है जैसे कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो, लेकिन ये इनकम्प्लीट नहीं है। अनन्या, तुम्हारा आंसर सी कैसे आया? सर वो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो उसके अप्रोक्सीमेशन से 2 के पास आना चाहिए। तो एक में सुनो, थिकनेस जो हमको मेजर करना है, पिच मालूम है और 50 डिवीजन मालूम है, तो इससे तो तुम लीस्ट काउंट निकाल सकती हो, लेकिन प्लेट की थिकनेस थोड़ी निकाल सकते हैं। तो जो हमारी रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग शुड बी इन मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट। फाइनल डेटा जो आएगा वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होना चाहिए। और दूसरा, और जो रीडिंग है वो जितने डेसिमल के प्लेसेस तक लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है तो हमारा फाइनल आंसर भी 2 प्लेसेस तक होता है। तो इस वाले पॉइंट का तो यहाँ पे मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का मीनिंग जरूर है कि जितनी भी रीडिंग दी हुई है लीस्ट काउंट के मल्टीपल में केवल एक है, वो है 2.124, क्योंकि लीस्ट काउंट कितनी है? 0.002 है। इनमें देखो ऑड नंबर है ना लास्ट में, 1, 5 और 2, वो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होंगे, तो केवल कौन सा आंसर सही होगा? बी। तो जो भी रीडिंग आती है स्क्रू गेज की वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना, जिसका आंसर है बी। और अब ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस तुम मुझे अगर कर सकते हो तो इसका आंसर बता दो। ये कैसे करना है, ये अपने घर पे सॉल्व करना है इसको। अभी अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो बताओ जरा।